हेलो। हाँ। जी सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग कितनी बार बेटा, अभी तो हुआ था अपना गुड मॉर्निंग। अरे मैं बोल रहा बाकी नहीं आए क्या वापिस? आ जान दो, ज्वाइन हो जान दो। आ रहे सर रास्ते में। रास्ते में? चलो कोई बात नहीं। देखो समझ में आया बेटा? हाँ सर आया। चलो। अभी तो आपने वीडियो की कल वाली बात बताई थी इसमें। हाँ। पर कल वो वीडियो ने कर्वेचर ऑफ अर्थ कहाँ बताया था? वो कर्वेचर ऑफ अर्थ तो उसमें दे रखा था ना सर, वो 3 रीडिंग थी, 3 लाइनें बनी हुई थी। हाँ तो पर कैसे निकाला? सी और सी आर कैसे निकाला ये थोड़ी बताया था उसने। सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपन 2 आर का बताया था उसने। वो तो आपने अभी बताया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही मेन चीज तो वही थी। अब ये ज्वाइन होने में लेट होते हैं। तो बीएसएनएल की कौन सी सिम कौन सी चला रहा है? बीएसएनएल चला रहा है? कौन सी चला रहा है? क्या सर? सिम कौन सी, नेट कौन सी सिम से चला रहा है? आइडिया। अच्छा, आइडिया मिलता है वहाँ पे अच्छा कवरेज? अच्छा मिलता है सर। मेरा तो यहाँ बीएसएनएल से ज़्यादा अच्छा चल रहा है उसकी बाकी सारी चीज़ों से तो। सर वो जगह जगह पे अंतर पड़ता है। हाँ यार। कोई बात नहीं। तो मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा उससे लैपटॉप से यार। क्या सर? लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा आज मेरा यार। ये क्या दिक्कत हो रही है? कुछ अच्छे वीडियो थे मेरे पास तो मैं आज बताने के लिए, और मोबाइल ही कनेक्ट नहीं हो रहा। कहाँ चले गए दोनों, पवन गुज्जर, पवन और ये? लगा दो फोन इनको। हाँ सर अभी लगाता हूँ। चल पवन भी आ गया। हाँ सर वो आ रहा है। यार अच्छा नहीं लगता यार। पवन यस सर। कहाँ चला गया था बेटा? सर बाहर फेंक रहा था बार बार। अच्छा बाहर निकल गया था बार बार, कोई बात नहीं।
एक को पवन को, दूसरे पवन को ही बुला ले। दूसरा पवन कहाँ है? तो वहां तक समझ आया आपको? पूरी पिक्चर बता। हेलो। हाँ, वहां तक समझ आया था? हाँ सर। सर वो पवन मेरा की तो फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा? हाँ सर। तो पता चल गया होगा कि भैया ये इसीलिए फोन लगा रहा है। अच्छा कल अपन, अच्छा अपना सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया अभी तक? हाँ सर देख लो आराम से। चलो पवन आ गया। पुराना है, पुराना है। एक सेकंड वेट करना पड़ेगा यार आपको ना। Typing is on right now. Type करना है। क्या आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन दिख रहा है बेटा? दिख रहा सर। मुझे ग्रुप में एक पूरा सिस्टम डाला हुआ था यार।
बहुत कम यूज करता हूँ व्हाट्सएप क्या। अच्छा आपको किसी पुराने पेपर, पुराने तो नहीं बचे पेपर? और यस सर। कोई पुराने पेपर तो नहीं हाँ बचे? सर। हाँ सर, क्या आवाज नहीं आई सर? अरे पुराने कोई पेपर तो नहीं बचे? पुराना तो कुछ नहीं बचा ना? नहीं बचा सर। बैग के पूछ रहे हो क्या सर? देख के पूछ रहा हूँ। Next video, connect an active internet connection by the mouse. Try now. अभी active है भाई। थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार। हाँ सर। मेरे पास जो सिलेबस है आज आज भी मिल रहा है, वो पुराना भी मिल रहा है मेरे पास, नया है नहीं मेरे पास। मैंने डाउनलोड करके रखा था। ये तो सही है, इंटरनेट कनेक्शन क्या चीज़ है। अच्छा एक बात है, तुम्हें और पुराना कुछ तो नहीं पूछ पढ़ना है क्या? क्या सर? पुराना कुछ पढ़ना है क्या? डाउट सेशन में करें क्या अपन? नहीं सर। नहीं करें? डाउट डाउट कुछ हो तो बता देना। Unstable बता रहा है, ये हो गया।
ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये आपका कोर्स कोड नाम, जो कोर्स कोड है वो 303 है, ठीक है ना। और इसमें कोर्स कंटेंट ठीक है सबसे सर। सबसे पहले आपका explain the basics base of surveying and apply the principle of chain survey to make sure plan. ठीक है। explain the basis of surveying का basis क्या है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है। apply principle of surveying ये बता चुके थे अपन। चेन सर्वे मैंने आपको बता दिया था कि चेन सर्वे क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ट्रिंगुलेशन पे डिपेंड करता है। सर मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे से अभी बाद में पढ़ लेना है ना, मैं आपको बता दूंगा ये चीजें। ठीक है। फिर लर्निंग कंटेंट में एक्सप्लेन बेसिस ऑफ सर्वे एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के इक्विपमेंट के कैसे यूज करते हैं ये अपन ने पढ़ चुके थे। डेफिनेशन कंटेंट में डेफिनेशन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग ये पढ़ा था अपन ने, प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने, स्कोप क्या ये भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग प्राइमरी प्लान और ज्योटिक प्लान ये भी पढ़ा था अपन ने। पढ़ा था सर। हाँ, सेकेंडरी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ फील्ड प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग ये भी देख लिया था। स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे मैट्रिक चेन टेप रेंजिंग रॉड एरो पेग क्रॉस स्टॉक एंड ऑप्टिकल स्क्वायर यहाँ तो अपन ने देख लिया था। ठीक है। और इसके बाद इसने बोला था पेन पेपर टेस्ट, मतलब टेस्ट लेने का। ये आपको 8 मार्क्स का आता है। दूसरा डिस्कशन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशन ऑफ चेन सर्वेइंग। रेंजिंग अच्छे से बता दी थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग बता दिया था आपको। चेन इंच प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड भी बता दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन लाइन, सर्वे लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन, ऑफसेट, लॉन्ग शॉट, ऑफसेट भी बता देता। ठीक है। सर्वे स्टेशन क्या होता है ये भी पता है अपने को। ऑप्टिकल चेनिंग एंड ऑब्लिक ये भी सब है। और फिर आता है अपना पेपर पेन टेस्ट। लर्निंग कंटेंट थर्ड में क्या था, डिटरमाइन द डिस्टेंस विद द चेन एंड टेप ऑन द ग्राउंड एंड एरिया ऑफ द फील्ड। चेन के थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट करना था। ठीक है। ये भी किया था अपने प्रैक्टिकल में, याद हो तो आपको, मैंने वीडियो दिखाए थे। अगर आपको अभी और वीडियो देखना है तो मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा दूं क्या वो। सर डाल रखा है ना सर आपने, उसमें वेबसाइट पे देख लिया था सर बहुत सारा तुमने। हाँ हाँ, बस वही वीडियो यूट्यूब वेबसाइट में डाल रखी थी ना आपको, वही है। ठीक है। मेजर द डिस्टेंस एंड टॉकिंग ऑफसेट यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चेन टेप ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी हो गया था अपना। ये एक ही यूनिट चल रही है। उसके बाद लेबोरेटरी असेसमेंट दूसरा जो होता है। दूसरा जो कोर्स कंटेंट 2 जो था अपने पास वो था अपना ये परफॉर्म ट्रेवर्सिंग यूज चेन एंड कंपास सर्वे। कंपास सर्वे अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक्सप्लेन बेयरिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ कंपास सर्वे। ठीक है। कंटेंट में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। ठीक है। बेयरिंग ऑफ लाइन मेरिडियन ट्रू मैग्नेटिक आर्बिट्री मेरिडियन बेयरिंग ऑफ फोर्स बेयरिंग बेक बेयरिंग। क्लियर है ये बेक बेयरिंग तो आपको। फोर बेयरिंग क्या होती है, बेक बेयरिंग क्या होती है, ट्रू मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है। ठीक है। सिस्टम ऑफ बेयरिंग में होल सर्कल बेयरिंग, क्वाड्रेंट बेयरिंग या रिड्यूस सर्कल बेयरिंग दोनों सेम है। क्वाड्रेंट बेयरिंग और रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है। सर इसमें न्यूमेरिकल भी है। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल करवाया था ना मैंने, न्यूमेरिकल भी है इसमें। उसके बाद आपके पास था कन्वर्सन ऑफ बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में, रिड्यूस सर्कल बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना भी आपको याद बताया था मैंने। याद है वो डायग्राम बनाया था सर्कल पूरा। सक्षम याद है बेटा? सक्षम सर याद है? याद हाँ है। सर। हाँ हेलो। हाँ याद है, मैंने क्या बनाया बताया था मैंने आपको। हेलो। हेलो।
हाँ मन के आपको याद है होल सर्कल बेरिंग में रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्सन? हाँ सर आता है। हाँ, कैलकुलेट इंक्लूडिंग एंगल फ्रॉम बेरिंग, इंक्लूडिंग एंगल भी बताया था। फॉर्मूला उसको बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। प्रिज्मेटिक हाँ कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास कंपोनेंट, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, ये भी अपन ने वीडियो में 2-3 बार देख लिए थे। कंस्ट्रक्शन एंड यूज, ठीक है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग एंगल्स, ये ठीक है। हाँ सर। ये इसके कंटेंट है, कितने सारी चीज आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ असेसमेंट, पेन पेपर टेस्ट, ठीक है। लर्निंग आउटकम, कैलकुलेट करेक्ट एंगल आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 लेक्चर में कंप्लीट होना था। 4 से ज्यादा ही लेक्चर ले लिया अपन ने इसके लिए, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन क्या सर होता है? अगले सेमेस्टर में भी रहेगी ना सर्वेइंग? हाँ बेटा रहेगा ना, अगले सेमेस्टर में भी रहेगा। अब लोकल अट्रैक्शन क्या है? कॉज वेकेशन, वेकेशन टू बी टेकन अवॉइड टू इट, मतलब लोकल अट्रैक्शन का कारण क्या है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन अपने को रखना पड़ती है। इट इज करेक्शन ऑफ बेरिंग आफ्टर इफेक्टेड ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, करेक्ट बेरिंग भी बताया था आपको मैंने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लोकल अट्रैक्शन, ये भी अपने को अच्छे से सब एक्सप्लेन कर चुके थे अपन। पेन पेपर टेस्ट, टेस्ट अपन ने एक भी नहीं लिया अभी। फिर था आपका एक्सप्लेनेशन ट्रेवर्स एंड प्लॉटिंग द डिटेल, ट्रेवर्स किस तरह करते अपन प्लॉट करते हैं वो भी बताया था। ट्रेवर्सिंग बाय चेन एंड कंपास, चेन के थ्रू डिस्टेंस मेजर करी थी, और कंपास, ये ये लेक्चर कम लोगों ने अटेंड किया था। जैसे मैंने चेन के थ्रू जो इरर, चेन के थ्रू जो इरर आई थी उसको भी अपने रिमूव करा था, और कंपास के कारण जो इरर थी वो भी रिमूव करा था। ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स दोनों अच्छे से मालूम है, ओपन क्या होता है, क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है। जहाँ से अपना ट्रेवर्स चालू हो रहा है वहीं पर खत्म होता है तो वो क्लोज होता है, और जहाँ से चालू होता है वहीं पर खत्म नहीं होता तो वो ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। चेक ऑन ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स, ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, ये भी अच्छे से मालूम है। तो ग्राफिकल मेथड कभी भी एग्जाम में नहीं आती है, केवल न्यूमेरिकल मेथड आती है, ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ ट्रेवर्सिंग यूजिंग कन्वर्जन ऑफ साइन, साइन कन्वर्जन के साथ। परफॉर्म ट्रेवर्सिंग एंड मेजर द बेयरिंग एंड एंगल यूजिंग कंपास, कंपास के थ्रू एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं ये भी बताया था आपको मैंने, प्रिज्मेटिक कंपास बताकर दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दिए थे। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड मेजरिंग फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, 5 to 6 साइड क्लोज क्लोज लाइन, मतलब 6 से 5 से 6 स्टेशन ए बी सी डी ई, ये स्टेशन बनाए हुए थे। उसके बाद क्लोज करवाया था, उसके बाद जो इधर आई थी वो सारी इधर को अपन ने करेक्ट भी करा था। मेजरिंग ऑफ फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग फॉर ओपन ट्रेवर्स में भी यही चीजें, पर जनरली क्लोज ट्रेवर्स आपको एग्जाम में आता है। कैलकुलेट डायरेक्ट एंगल बिटवीन सक्सेसफुली लाइन, मेजरमेंट ऑफ फॉर बेरिंग बैक बेरिंग एंड लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, लोकेटिंग डिटेल, प्लॉटिंग टर्म्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग ग्राफ पीरियड ग्राफिकली। तो इस तरह आपका कंपास सर्वे का ये चीजें भी खत्म हो गई थी। कितने कंटेंट थी? और लेबोरेटरी असेसमेंट, मतलब लेबोरेटरी में आपको जो भी असाइनमेंट दिया हुआ। अब कोर्स कंटेंट, अप्लाई बेसिक टेक्निक एंड इंजीनियरिंग टूल्स ऑफ फॉर लेवलिंग। थर्ड यूनिट का नाम था आपका अप्लाई बेसिक टेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग टूल्स फॉर लेवलिंग।
लेवलिंग के कौन कौन से टूल्स अपने को यूज करना है। तो अभी तक क्या हो गया ऐसे बताता हूँ। डेफिनेशन लेवलिंग की मालूम है। मीनिंग ऑफ वायरलेस टर्म्स यूज लेवलिंग, लेवल सरफेस मालूम है आपको, लेवल लाइन मालूम है, हॉरिजॉन्टल लाइन मालूम है, वर्टिकल लाइन मालूम है, डेटम सरफेस, रिड्यूस लेवल आपको मालूम है, बेंचमार्क आपको मालूम है एंड इट्स टाइप्स। बेंचमार्क के टाइप्स भी आपको बता दिया था कि 3-4 टाइप के होते हैं। टेम्पररी बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क वो होता है जो नॉर्मली जब तक रहता है जब तक कि आपका सर्वे एक इंडिविजुअल पर पर्सन के सर्वे के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको रोड बनानी है उज्जैन से, सॉरी आगर से इंदौर तक की रोड बनानी है, ठीक है। तो आगर से इंदौर तक की रोड बनानी, तो आप उसके लिए जो बेंचमार्क डिसाइड करोगे वो बेंचमार्क क्या कहलाएंगे, केवल आगर से इंदौर तक के लिए ही वैलिड रहेंगे। अगर आप बोलो कि आगर से रतलाम के लिए वो वैलिड रहे तो वो वैलिड, उसके लिए अलग आपको सर्वे करना पड़ेगा, बेंचमार्क अलग डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और ये जो उज्जैन से इंदौर का जो बेंचमार्क डिसाइड आपने करा है वो भी केवल स्पेशल एक रोड के लिए ही है, ठीक है। वो हर रोड के लिए नहीं है, वो किसके लिए, केवल इंदौर और उज्जैन के लिए ही कर रहे हो आप, तो वो कहलाता है टेम्परेरी बेंचमार्क। पर ऐसा सर्वे जो आप सबके लिए कर रहे हो उसे कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। स्टडी एंड यूज ऑफ टिल्टिंग लेवल एंड डंपी लेवल। डंपी लेवल का स्टडी मैं आपको बता दूंगा यार, इसमें है केवल स्टडी है, मतलब केवल उसको स्टडी करना है। और मेन जो है आपका ऑटो लेवल देखो, ये कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, बबल ट्यूब एक्सेस, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ऑटो लेवल, फंडामेंटल एक्सेस एंड देयर रिलेशनशिप, लेवलिंग स्टॉक, टेलीस्कोप एंड फोल्डिंग, फोर साइड, बेस साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, हाइट ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और हाइट ऑफ एलिवेशन बात एक ही देखो ये रिकॉर्डिंग द इन लेवल बुक, ठीक है। दूसरा लर्निंग कंटेंट आउटकम में क्या है, कैलकुलेट आरएल बाय डिफरेंट मेथड, मेथड रिड्यूसिंग ऑफ लेवल ऑन आरएल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, अर्थमेटिक चेक ये मैं बता दूंगा अभी आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रीडिंग, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग मालूम है, डिफरेंशियल लेवलिंग मालूम है, प्रोफाइल लेवलिंग कल ही बताया था, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग और चेक लेवलिंग, फ्लोटिंग एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। ये सीट पे बनती है फ्लोटिंग एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। अगर अपन प्रैक्टिकल करते तो मैं आपको बता देता, पर मैं अभी आपको और बता दूंगा इसमें, है ना। सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग, एरर किस तरह की आ सकती है, लोकेशंस, डिफरेंट फाइल्स डन लेवलिंग, ठीक। तो इस तरह ये आपका आएगा। और तीसरा जो आउटकम है, डिटरमाइन द लेवल आरएल यूजिंग द ऑटो लेवल बाय डिफरेंट मेथड, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात अलग अलग मेथड से डिटरमाइन करना है। और जो आखिरी यूनिट है आपकी, अप्लाई बेसिस ऑफ प्लान टेबल सर्वेइंग एंड मेकिंग प्लान, लास्ट यूनिट आपकी बची रहेगी, इसके बाद वो होगी प्लान टेबल सर्वेइंग, ठीक है। ये सिलेबस है कि नहीं आपके पास बेटा, है सर। किसके पास नहीं है सिलेबस, पवन। ग्रुप में सेंड कर देना सर, सबके पास चले जाएगा। चलो अभी सेंड, ये हेलो। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको सेंड कर देता हूँ बेटा। मैं सेंड कर दूंगा इसको, है ना, ग्रुप में। तो ये आपका सिलेबस आ जाएगा। कोई डाउट सिलेबस में, नो सर। नो सर।
मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारे से लैपटॉप से, पता नहीं क्यों। स्क्रीन दिख रही है आपको? तो अपन ने कल जो वीडियो देखा था उसमें क्या बताया सामने वाले ने कि ये सपोज करो आपका यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा था, और यहाँ से इसने डायग्राम बनाना बहुत दिक्कत आती है मुझको। अरे यार समझ भाई। हेलो। हाँ पवन। हेलो। अरे यार फिर सारा 10 मिनट के हाँ बाद, सर। 10 मिनट के बाद वापस मीटिंग आउट हो जाएगी, फिर ये मेरा रह जाएगा। तो इसको जल्दी जल्दी समझ लो यार, है ना? ये डायग्राम फिर रह जाएगा मेरा। ये रीडिंग A1 आ गई आपकी, ये रीडिंग यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई, B1।
ठीक है, और ये आपकी मिरर है। ये स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपने, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अपन ए और बी के बीच का डिफरेंस देखें, लेवल डिफरेंस, सीधी सी बात। तो अगर डिफरेंस को अपन एच से डिनोट करें तो क्या होगा, एच इक्वल्स टू A1 माइनस बी। ये होगा कि नहीं होगा, B1, क्यों बेटा पवन? हाँ सर। अगर इन दोनों के बीच में लेवल Yes, sir. लेवल हाँ। डिफरेंस देखें तो A1 माइनस B1, A1 पे ए पर जो रीडिंग Yes, थी sir. उसमें तो हाँ। कोई एरर आ नहीं रही अपनी, पर हाँ बी पर एरर आ रही है। तो इस एरर को अगर अपन हटाना चाहें तो बी को क्या लिखेंगे अपन, इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, A1 माइनस कोष्टक B1 माइनस ई। B1। ठीक है, ये एरर यहाँ से आता है कि एरर खत्म हो जाएगी ना ये। हाँ। तो ये वाली, ये वाले अगर अपन माने ले सामने वाले से, तो ये अगर ये रीडिंग क्या आएगी, B1 माइनस ई होगी कि नहीं होगी? हाँ। ठीक है, ये अपनी लेवल लाइन है, और ये सॉरी लाइन ऑफ साइट, और ये लेवल लाइन है। अपने को लेवल लाइन वाला रीडिंग चाहिए क्योंकि एक्चुअल रीडिंग अपने को वही मिलेगी। तो अगर ये एरर को अपन हटा दें, B1 माइनस डी, ये वाली हाइट मिल जाएगी अपने को। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल्स टू A1 माइनस कोष्टक B1 माइनस ई। ठीक है, ये इसको अच्छे से समझ लो। ये कब कंडीशन है, जब मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा था पी पोजीशन पे। ठीक है, अब जब मैं इसको जस्ट इसके अपोजिट रख दूंगा, मतलब अब इंस्ट्रूमेंट कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ पर। अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा, एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं इंस्ट्रूमेंट हटा रहा हूँ तो ये जो लेवल, ये जो रीडिंग, ये लेवल स्टॉप, इसको नहीं हिलाऊंगा, दोनों उसी पोजीशन पे रहेंगे। ए और बी पर जो पोजीशन पे है लेवल स्टॉप वहीं पर रहेंगे। ठीक है, बस चेंज हो जाएगी इनकी पोजीशन।
क्या बेटा? हेलो, हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही सर। बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, केवल डायग्राम बना रहा हूँ मैं तो अभी। आवाज कहाँ से आएगी बेटा तेरे को? अच्छा, हाँ। तो क्या ये डायग्राम यार, मेरे को लैपटॉप इतना आता नहीं है चलाते मेरे को, और वो तो ऐसे ही चला लेते हैं। हाँ। बेटा 2 मिनट के बाद ये आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा सामने वाले ने, बात को समझना बेटा। अब इंस्ट्रूमेंट पहले इधर की तरफ था, यहाँ पर पी पॉइंट पे था इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट था। अब यहाँ पर इसने क्यू पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट रखा। ठीक है, लेवली स्टाफ की पोजीशन इसने चेंज नहीं करी, पहले भी बी पर था अभी भी बी पर ही है, पहले भी ए पर था अभी भी ए पर ही है। ठीक है, अब इसने रीडिंग नोट करी, तो अब क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट इसके पास में आ गया, बी के पास में, तो अब इधर इधर से खत्म हो जाएगी, इधर अब किधर आ जाएगी, ए पोजीशन स्टेशन पे आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर अपन हाइट का डिफरेंस देखें, एच, बेटा इसको ज्वाइन कर लेना है ना। एच क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब A2 माइनस B2। A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, A2 माइनस ई, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी अपने को, जो एक्चुअल रीडिंग अपने को लेनी है लेवल लाइन के बीच की। ये